स्क्वायर बना है वहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम आयन बैनर्जी है, वसुदेव कुटुंबकम। मैं 24 साल का हूँ और मैं यहाँ केशव जी के साथ बैठा हूँ उनकी दुकान पर। और कुजंग हाँ जी, कुजंग कुजंग केशव गुजंग जी। कुजंग गांव विलेज। अच्छा, गुजंग गांव में बैठा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ। मैंने कम से कम आधे घंटे बात करी और हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। और केशव जी बता रहे थे कि मेरे जैसे किसी से मिले नहीं, जैसे कि मैं भी केशव जी जैसे इंसान से नहीं मिला। बड़े प्यारे एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये गाँव। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर और मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग जितने मतलब अभी के ज़माने में पेड़ काटने का पैसा मिलता है पर पेड़ बचाने का कोई पैसा नहीं देता। और जबकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है पैसे से। तो यही बात हो रही थी हमारे बीच में। और मैं अभी 7000 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, पद यात्रा कर रहा हूँ। कलकत्ता से चलते हुए यहाँ पे आया हूँ। मेरा 43 डेज़ हो गया है और मेरे 1040 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुके हैं। और बस यही कहना था। स्कूलों में भी जा रहा हूँ, बच्चों से बातें कर रहा हूँ और यही मैसेज आगे बढ़ रहा है। चलो, भगवान आपको सही सलामत रखे और आपका जो समाज के ऊपर और आम इंसान के ऊपर जो भरोसा है वो आपको पॉजिटिवली रिजल्ट मिले। आप आपका में आगे चलिए। मेरे 2-3 सवाल का प्लीज़ आंसर देना। इतने कम उम्र में ये डिसीजन पैदल चलना सारा इंडिया को दिखाना है या कुछ एम है या समाज और साधारण आदमी के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में सोचिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। खाना, पैसा, परिवार। मैंने अभी सोचना शुरू किया। अब मैंने ये सोचा कि मैं किस चीज़ के बिना जी नहीं सकता। पहले मैंने फास्टिंग करी, खाना नहीं खाया, देखा कब तक खाने के बिना रह सकता हूँ। फिर देखा कब तक पानी के बिना रह सकता हूँ। फिर मैंने देखा सांस है ऐसी चीज़ जिसके बिना मैं 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं रह पा रहा था। तो फिर मुझे समझ में आया मेरी ज़िंदगी में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सांस लेना है। अगर आप लोग की भी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा और उसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये बात तो सरकार है साधारण आदमी को देने के लिए, तो बहुत सारे संस्था है देने के लिए। आपके पास क्या है जो सारा दुनिया को बदल सकोगे? मेरे पास ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, पर मेरे पास आप सब लोग हो, क्योंकि अकेले कोई दुनिया नहीं बदल सकता। धीरे धीरे साथ में चल रहा हूँ, लोग मिलते जा रहे हैं और लोग बनते जा रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ मेरे साथ क्या है तो आप लोग हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सवाल, सारा ज़िंदगी भर आपका ये पैदल चलना, लोगों के साथ मिलना उठना और लोगों को साथ इंस्पायर होना, ये क्या चलेगा ना? और कुछ आगे कुछ एम है? कोई ऐसा एम नहीं आगे कि ज़िंदगी भर ऐसा करना है, पर जैसी मेरी फितरत है मुझे लगता है ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगा कि मैं अपना जीवन दूसरों के लिए ही करना चाहता हूँ। तो उसके पीछे कारण क्या है? कोई क्या कुछ हुआ है आपका जीवन में? मैंने बचपन से काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। बड़े होते होते मेरे फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पीते थे, दारू पीते थे। अच्छा। और उसकी वजह से मैंने काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखी लाइफ में, वायलेंस से लेकर सब कुछ। तो मैं उस चीज़ की वजह से थोड़ा सेंसिटिव हो गया दुनिया को लेकर कि अगर किसी और के साथ कुछ बुरा होता है तो मुझे भी थोड़ा सा उसमें लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि दुनिया को जितना, मैं भी सेंसिटिव हूँ मैं, तो जितना अच्छी चीज़ें कर सकूँ यही कोशिश है। तो आप ज़्यादातर कहाँ पे रुकना चाहते हो? किस एरिया में ज़्यादातर आपका इच्छा है जाने के लिए? मेरा तो कोस्टल एरिया में और जहाँ पे भी अच्छे इंसान हो। मतलब अगर आप ट्रैवल के सेंस में कह रहे हैं तो मैं पूरा कोस्ट लाइन चल रहा हूँ। तो यहाँ से अभी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कन्याकुमारी, फिर ऊपर केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, गुजरात तक जाऊँगा।
अच्छा इंसान किसको बोल रहे हो? ये दुनिया में अच्छा इंसान कैसे पहचानोगे? अच्छा इंसान मेरे हिसाब से दुनिया का हर एक आदमी, ऑलमोस्ट लाइक 99% लोग अच्छे हैं। बस हम लोग ऐसे एक सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे अच्छा होना इनकरेज नहीं है। आप देखोगे ज़्यादातर जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छाई करते हैं, अच्छे इंसान हैं, वो काफ़ी गरीब रहते हैं। नॉट गरीब बोलूँगा, सॉरी, बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाह रहा मैं। पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो अच्छाई है उसके पैसे नहीं मिलते किसी को। अगर कोई अच्छा करे तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता। पर मैंने आपको चालाकी से बातों बातों में फंसा कर आपसे थोड़े ज़्यादा पैसे ले लिए तो बोलेंगे अरे भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। जो लोग उससे सीखने आएंगे कि ये चालाकी मुझे भी सिखाओ, कैसे लूटते हो लोगों को। तो मैं वो कह रहा हूँ। पर कोई अच्छा पेड़ लगाएगा तो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उसको इतना फंड नहीं मिलेगा। पर कोई चोरी करने की कोशिश करेगा कि अच्छा ऐसे 5 लोगों को ऐसा सिम कार्ड बेचूंगा और उससे 10-10 रुपये महीने के ज़्यादा लूँगा, पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह यार, मुझे भी सिखाओ कैसे करते हो। तो जो सिस्टम हम लोग चल रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं है। और लोग हमेशा अच्छे हैं। लोग, आप बैठे, आप भी दुकान चला रहे हो, आप भी एक तरीके से दुकान के लिए पैसा ही कमाने के लिए कर रहे हो ना। पर आपने मुझ में कुछ अच्छा ही देखी, आपने बोला अच्छा रुको मैं तरबूज काट के खिला देता हूँ, इसका पैसा मत देना, वो हो गया जो हुआ। पर आपने बोला मैं पानी पिला दूंगा, आपके पैसे लग रहे हैं ना इसमें। पर आपने क्या देखा मुझ में, आप क्यों अच्छा बन रहे हो? हाँ, मेरे को ये अच्छा लगा आपके बीच में। तो आप इतना किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हो, एक ह्यूमैनिटी है, मेरा एक कर्सी है। एक बच्चा इतना किलोमीटर दूर से आया है, अब कितना दूर चलेगा वो तो मेरे को डिटेल्स बता दिया है। तो मेरा भी कुछ कर्सी बनता है, जो भगवान हमको जन्म दिया है उस दान करने के लिए। तो मैं वही किया। तो मेरा एक सवाल है, आप अच्छा इतना जल्दी क्यों इंसान के ऊपर भरोसा लेते हो? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा बहुत कम करते हैं। तो आदत नहीं है किसी को कि कोई गुस्सेमान भरोसा कर ले। तो अगर तुम किसी को पूरा भरोसा दिखा दो, लोग शॉक हो जाते हैं कि इतना भरोसा मुझ पर कैसे कर रहा है। अब मैं जितने लोगों के घर पे रुका हूँ, सोचे मैं कितने 30 लोगों से ज़्यादा लोगों के घर पे रुक चुका हूँ, उनके कमरे में सो चुका हूँ। और कैसे 5 मिनट बात हुई, आपसे भी बात की, आपने बोला मेरे घर पे रुक जाना। अब मैं तो कितना आधे घंटे से जानता हूँ आपको, है ना। तो जब कोई किसी और पे भरोसा कर ले, अब आप मुझ पर भरोसा कर रहे हो कि मैं आपके घर पे रुका, आपके परिवार के साथ रहूँ, और मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। तो ये भरोसा वापस लाने की बहुत ज़रूरत है। सबको एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू करना पड़ेगा। आपका जैसा एक लड़का मैंने देखा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर लेकर साइकिल में पैदल गया है। वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में उसका पुरस्कार दिया गया है पिछले साल। हाँ। आप चाहते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। नहीं चाहता। मतलब अगर उस पुरस्कार से मुझे ज़्यादा पेड़, अगर पुरस्कार हो एक जगह और ऐसा बोले कोई पुरस्कार देने की जगह कोई 1 करोड़ पेड़ लगा दे, मैं चाहूँगा कि वो 1 करोड़ पेड़ लग जाए। ये अच्छी सोच है। तो आपका अभी पूरा लाइफ में इस लाइन को धर के चलना है और कुछ चेंज करना है? नहीं, आपका जीवन में ये जो पैदल चलना है, सारी दुनिया बुलना है, लोगों के साथ बैठना है, देखना है उनका सिचुएशन क्या है। जैसे मानो एक गरीब का लोग है, उसके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, आप क्या उसका सॉल्व कर सकते हो? पहली बात तो दुनिया में ना किसी को खाने के लिए लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ऐसी दुनिया होनी चाहिए। सबको अच्छा खाना, ये नहीं कि सिर्फ चावल मिल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ दाल मिल रहा है, अच्छा चुस्ती वाला खाना फ्री होना चाहिए सबसे पहले। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बेसिक चीज़ें है ना, पढ़ाई, खाना, एक छत, ये 3 चीज़ फ्री में होनी चाहिए पूरी दुनिया में। सारी सरकारों को मुफ्त देना चाहिए। आपका जो लाइफ है ना, इस लाइफ में आपका ना कुछ एंजॉय है, ना कुछ पाने की आशा है। इस लाइफ में सिर्फ आपको घूमना है, लोगों के साथ बैठना है, बात करना है, सिर्फ आशा। ये लाइफ को आप सारा ज़िंदगी भर पकड़ के चलना है या कुछ चेंज करना है?
अब वो जब होगा तब पता चलेगा, जब लाइफ आगे बढ़ती जाएगी। हम्म। मुझे सोचिए अब ये नहीं पता आज रात में कहाँ सोऊंगा, तो मुझे कल का क्या ही पता। आपको मर्सिडीज प्लेन में हाई क्लास जेट में यात्रा करने की इच्छा है लाइफ में? एक बार तो ज़रूर घूमना चाहता हूँ। कहाँ? पता नहीं, पर ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कोई ऐसा है कि पैसे से परहेज है कि नहीं, पैसे नहीं कमाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। पर मुझे उससे दिक्कत है कि जिस तरीके का सिस्टम आज चल रहा है पैसे का, पैसा बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उससे दुनिया ऐसे आगे बढ़ी है जो भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो थोड़ा ख़राब है। अगर एक मरे हुए पेड़ की ज़्यादा वैल्यू है और जिंदा पेड़ की कम वैल्यू है, कुछ तो सिस्टम में ख़राब है। देखो, मेरे हिसाब से आपका उम्र के हिसाब से आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो कोई भी संस्था आपको ऑफर देगा, जो आप आओ, हम आपको गाड़ी देंगे, रहने के लिए देंगे, खाने के लिए सब खर्चा देंगे। सिर्फ हमारा लिए लोगों के साथ बैठना, वो लोगों को क्या एक्चुअली, उन लोगों को, गरीब लोग गांव में जो चलते हैं उनका क्या प्रॉब्लम जाके सॉर्ट आउट करना है। करोगे? हाँ, अगर वो लोग सच में दिल से सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हैं, ना कि उस चीज़ से कुछ कमाने के लिए खुद का ना आश्रम का नाम बढ़ाएंगे, ये सब नहीं है, और खुद से सच में दिल से कुछ करना चाहते हो तो मैं ज़रूर क्यों नहीं करना चाहता। और जो ऑफर मिलेगा आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे? क्या जो गाड़ी और ये सब मिलेगा, अगर उस काम के लिए गाड़ी की ज़रूरत है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोचिए मान लीजिए अगर मुझे ये पैदल चल के कर रहा हूँ, पर यहाँ से मुझे कल कन्याकुमारी पहुँचना है, किसी ने बोला आप कल आ जाइए और हम आपके नाम पे 5000 पेड़ लगाएंगे, तो मैं ज़रूर फ्लाइट में जाकर वहाँ पहुँचूँगा और वो 5000 पेड़ लगाऊँगा। मैं उस चीज़ को मना नहीं करूँगा क्योंकि मैं सही इस्तेमाल हो रहा है ना पैसे का। तो अभी कितने साल हो गया पैदल चलना? अभी तो ये पैदल चलना तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ। कुछ ऑफर मिला है? मतलब हाँ, कह सकता हूँ। ऑफर मिला है क्या किस संस्था के तरफ से? हाँ, मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम किया है। क्या है? हाँ। चलो, आपको मिलके अच्छा लगा और आपका लाइफ सैक्रिफाइस हो, और आपका मम्मी डैड आपके लिए बहुत भी आशीर्वाद है, तो आप दुनिया घूम रहे हो, हमारे साथ बैठ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं आप कहाँ, नहीं आप हम कहाँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा एरिया में आके आप इतना पहचान हो गया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है आपको कुछ हेल्प करने के लिए। बस मेरा सा छोटा सा दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, आप आगे चले। सबसे बड़ी हेल्प है। थैंक यू। थैंक यू।